अगर आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख करके ट्रेडिंग के लॉसेस को कम किया जा सकता है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक स्कैम है, अपने आप में एक भेड़ चाल से ज्यादा कुछ नहीं है। यही जानेंगे इस वीडियो के अंदर गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। टेक्निकल एनालिसिस की इन्वेंशन हुई थी 1890s के दशक में, और जो इन्वेंटर थे टेक्निकल एनालिसिस के उनका नाम था चार्ल्स डाओ। वही इंसान जिसके नाम पर यूएस की सबसे बड़ी इंडेक्स चलती है, डाओ जोन्स। तो चार्ल्स डाओ ने 1890s में टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करी थी, और जो उन्होंने दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे टेक्निकल एनालिसिस के, जो दो पिलर्स हैं, उनका नाम है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जो लेवल्स हैं, ये अपने आप में एक फ्रॉड है, एक भेड़ चाल है। तो आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, केयरफुली इस वीडियो को देखना। स्किप करके देखोगे तो आप आपके लॉसेस को प्रॉफिट में शायद ही कभी कन्वर्ट कर पाओ। तो गाइस, मान लेते हैं कि आप 7 बजे सुबह उठते हो और रात को 11 बजे जो है आप सो जाते हो। ठीक है, हो सकता है आपका टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर करता हो, वेरी करता हो, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं ये टाइम मान करके चल रहा हूँ। अब मान लेते हैं एक चार्ट है जिस पर इंडिया में रह रहे लोगों के, जागे हुए लोगों के, इंडिया में जितने भी लोग जागे हुए हैं वो नंबर इस चार्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चार्ट किस तरीके का दिखेगा? देखिए, 7 बजे आप लोग उठ रहे हो तो 7 बजे ये चार्ट उठना स्टार्ट होगा, और दोपहर 11 बजे तक ये चार्ट जो है अपने पीक पर पहुंच चुका होगा। उसके बाद थोड़ी देर ये फ्लैट रहेगा, और दोपहर में भी क्योंकि कुछ लोग सोते हैं, इसलिए दोपहर को 2 बजे के आसपास ये चार्ट जो है हल्का सा एक ड्रॉप लेगा, और इसके बाद में 5 बजे के बाद ये जो चार्ट है ये दोबारा ऊपर आ जाएगा, और करीब करीब 9 बजे ये चार्ट जो है वो दोबारा ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये चार्ट जीरो पर नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है ओवरनाइट भी काम करते हैं, जागे रहते हैं। लेकिन करीब करीब 11 बजे के आसपास ये जो चार्ट है ये आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका होगा। अब मान लेते हैं कि आप इसी चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो। बहुत केयरफुली सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपको अभी मिलने वाला है इस चार्ट से। मान लेते हैं कि आप इसी चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, तो अब केयरफुली ध्यान देने वाली बात क्या है, इस चार्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर, और जो सपोर्ट लेवल हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर कहीं। ये हो गया आपका सपोर्ट और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब ये चार्ट इस तरीके से काम करता रहेगा, और आप ट्रेडिंग में जो है 10-20% प्रॉफिट बनाते रहोगे स्टार्टिंग में। लेकिन मान लो एक कोई ऐसा इंसिडेंस आता है कि कनाडा में, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, और कनाडा और इंडिया के रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कनाडा से सारे इंडियंस वापस इंडिया आ जाते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि इंडिया में, क्योंकि ये जो चार्ट है ये इंडिया में जागे हुए लोगों का नंबर रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि कनाडा से भी बहुत सारे लोग इंडिया आ चुके हैं, और उनका जो टाइम शेड्यूल है जागने और सोने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो रात को 4 बजे तो वो जगते हैं, इंडिया के टाइम के हिसाब से 4 बजे जागते हैं, और 3 बजे दोपहर में वो सोते हैं। तो अगर इस तरीके का टाइम उनका रहेगा तो 4 बजे वो लोग जब जागना 4 बजे जब वो लोग सोएंगे तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से होगा, और जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल थे पुराने, उनको ये चार्ट बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देगा। तो अब यहाँ पर इसको आप ट्रेडिंग से एक बार के लिए रिलेट करके देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसे रिलेट किया जाना बहुत ही आसान है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आप सुबह सुबह न्यूज़ चैनल देखते हो, यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल से रिकमेंडेशंस लेते हो। आईटीसी के स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं कि आईटीसी के स्टॉक में आपको रिकमेंडेशन आई है 420 पर बाय करना है और 440 पर सेल करना है। 440 इज रेजिस्टेंस एंड 420 पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो अब क्या होगा कि जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स ही मार्केट में काम करते रहेंगे तब तक आपका सब कुछ ठीक चलता रहेगा, आपको 10-20-30% का प्रॉफिट यहां से बनता रहेगा। लेकिन जिस दिन किसी एफआईआईज ने या किसी डीआईआईज ने बहुत हैवी अमाउंट में, हैवी वॉल्यूम्स के अंदर मार्केट में एंट्री ले ली, उस दिन आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि जो एफआईआई मार्केट में एंट्री लेगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नहीं देखेगा। हो सकता है 440 पर जहां आपको सेल करने की सलाह दी गई है वहां वो बाय करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दे और 420 रुपए पर जहां पर आपको बाय करने की सलाह दी गई है वहां पर वो सेल करना स्टार्ट कर दे। यही हुआ था हिंडनबर्ग के केस में। अडानी एंटरप्राइज का जो स्टॉक 22 जनवरी 2023 में करीब 3300-3400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 9 दिन के अंदर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर 1550 रुपए पर आ चुका था। 50% का लॉस हो चुका था। यहां पर इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा डूबा। हिंडनबर्ग ने क्योंकि अडानी एंटरप्राइज के और अडानी ग्रुप के दूसरे शेयर्स के अंदर सेल पोजीशन बनाई थी, शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, बहुत हैवी अमाउंट्स में इस स्टॉक को बेचा गया था हिंडनबर्ग द्वारा, इसीलिए ये स्टॉक इतना ज्यादा गिरा था। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मार्केट में एफआईआईज एंट्री लेते हैं तब आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब यहां पर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम तो करते हैं, तो काम वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें काम करवा रहे हो। गाइस ये चीज बहुत केयरफुली ध्यान से सुनिएगा, आप ही हो जो मार्केट को चला रहे हो। रिटेल इन्वेस्टर्स जब तक डीआईआईज एफआईआईज मार्केट में बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई उथल पुथल नहीं करते हैं तब तक रिटेल इन्वेस्टर ही मार्केट को ऑपरेट करता है। और जिस दिन हिंडनबर्ग की तरह कोई एफआईआई कोई डीआईआई मार्केट में एंट्री लेता है उस दिन आपको मार्केट में बहुत उथल पुथल देखने को मिलती है। आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल धरे के धरे रह जाते हैं। यहां पर कुछ लोगों का क्वेश्चन अब ये हो सकता है तो क्या हमें टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए? क्या हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही नहीं चाहिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मार्केट को रिटेल इन्वेस्टर्स ऑपरेट करेंगे तब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते रहेंगे और तभी आपको प्रॉफिट बनेगा। जिस दिन मार्केट में एफआईआई डीआईआई हैवी वॉल्यूम में एंट्री करेंगे उस दिन तो आपको लॉस होगा ही होगा, और आज ही नहीं, आज से 5 साल बाद भी, आज से 10 साल बाद भी, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज के पास हमेशा रिटेल इन्वेस्टर से ज्यादा ही पैसा रहेगा। इसलिए मार्केट में लॉसेस तो आपको होंगे ही होंगे, लेकिन आपको यहां पर मार्केट में सीखना जरूर चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार आप तो लॉसेस की ही बात कर रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि हमेशा ही मार्केट में लॉसेस होंगे, तो हम एक्चुअली करें क्या? तो देखिए गाइस, मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस तो सीखना ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को सीखने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको यहां पर 3 और चीजों का ध्यान रखना होगा, और ये जो 3 चीजें हैं इनको मैं कह रहा हूं PED फॉर्मूला, पेड, PED। अब P से यहां पर क्या है? P से है यहां पर प्रैक्टिस, यानी कि आपको डेली 2 घंटे मार्केट में ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पर जो दूसरा कंपोनेंट है वो है E का मतलब है एक्सपीरियंस, यानी कि आपको करीब करीब 2 साल लगेंगे मार्केट में इस तरीके के इवेंट्स को समझने में और अपनी समझ के हिसाब से ट्रेड्स लेने में, जैसा कि हिंडनबर्ग के केस में हुआ, अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक के साथ हुआ। और जो यहां पर डी मेरा कंपोनेंट है थर्ड, उसका मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस तो आपको थोड़ा टाइम के साथ होगा, लेकिन डी डिसिप्लिन आपको आज ही से स्टार्ट कर देना है। इसमें मेन 3 चीजें आती हैं। पहला यहां पर आता है कि आपको आपके ट्रेडिंग का अमाउंट फिक्स करके चलना है। चाहे मार्केट में अगर किसी दिन बहुत ज्यादा तेजी होती है या किसी दिन बहुत ज्यादा गिरावट होती है, तो आपको आपके ट्रेडिंग अमाउंट को चेंज नहीं करना है। चाहे आप अगर 1000 रुपए की ट्रेडिंग करते आए हैं तो आप 1000 रुपए की ट्रेडिंग करते रहेंगे। अगर आप 10,000 रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10,000, 1 लाख रुपए की कर रहे हैं तो आप आपके अमाउंट को कांस्टेंट रखेंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं। ये है सबसे पहला डिसिप्लिन। दूसरा डिसिप्लिन यहां पर यह है कि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगा करके चलना है मार्केट में। बिना स्टॉप लॉस और टारगेट के आपको काम करना ही नहीं है। ब्रैकेट ऑर्डर कहीं मिल जाए तो बेस्ट है, ब्रैकेट ऑर्डर लगाओ और भूल जाओ। इसके बाद आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशनल होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये नहीं कि टारगेट को ऊपर कोई शेयर जा रहा है तो उसे होल्ड करते रहो। इनफैक्ट टारगेट से ऊपर अगर जा रहा है तो आप उसे होल्ड भी कर सकते हो, आपको बस उसे बेचने का एक टाइम डिसाइड होना चाहिए। लेकिन सबसे जो डेंजरस चीज है वो ये है कि लॉस होते हुए भी आप उस शेयर को बेचते नहीं हो। तो इसलिए स्टॉप लॉस को ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। टारगेट के टाइम पर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो मार्केट में आपके लॉसेस को आप कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन मार्केट में लॉसेस को कम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, इसको आप ही ऑपरेट कर रहे हो। और जिस दिन आपको टेस्ट करना हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करें, उस दिन अगर मार्केट में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक साथ ये सोच करके चल रहे कि आज हमें टीवी में बताए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की धज्जियां उड़ानी है, तो जिस दिन सारे रिटेल इन्वेस्टर एक साथ होकर के उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अगेंस्ट काम करेंगे, उस दिन वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अपने आप टूट जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं या मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे रेटिंग दें 1 से 10 के स्केल पर, ताकि हमें अपना कंटेंट इंप्रूव करने में मदद मिल सके। मिलते हैं गाइस फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
जय भारत।